आज बात करते हैं एक कमाल की स्ट्रैटेजी की जो स्टीफन गाइज की किताब मिनी हैबिट से निकली है। ये एक ऐसा तरीका है जो कहता है कि भाई अच्छी आदतें बनाने के लिए ना कोई बहुत मेहनत या मशक्कत की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा मजेदार कदम ही काफी है। हम सबके साथ होता है ना। न्यू ईयर पर कोई रेजोल्यूशन लिया, जिम की मेंबरशिप ले ली या सोचा कि रोज सुबह उठकर कुछ पढ़ेंगे। शुरुआत तो बड़े जोश में होती है, पर कुछ ही दिनों में सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है और फिर वही साइकिल, वही गिल्ट। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकला भी जा सकता है? तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम है हमारे पुराने तरीकों में। ज्यादातर आदतें बनाने की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर टिकी होती हैं। और हम सब जानते हैं विल पावर एक मोबाइल की बैटरी जैसी है। सुबह तो फुल चार्ज रहती है, पर शाम होते होते खत्म। और जैसे ही विल पावर की बैटरी डाउन हुई, हमारी आदत भी खत्म। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि कमी हम में नहीं, हमारे तरीके में है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये बस एक गलत स्ट्रैटेजी का नतीजा है। और अच्छी बात यह है कि अगर स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है तो यकीन मानिए नतीजे भी बदले जा सकते हैं। और इस नई स्ट्रैटेजी की खोज की कहानी, अरे वो तो और भी मजेदार है। ये कहानी है खुद लेखक स्टीवन गाइज की, जो उस समय खुद को एक नंबर का आलसी मानते थे। और कमाल देखिए, उन्हीं के आलस से एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया निकला। तो बात है साल 2012 के आखिर की। गाइज अपनी लाइफ से कुछ खास खुश नहीं थे। उन्होंने फैसला किया, बस बहुत हुआ, अब से रोज 30 मिनट का वर्कआउट करना ही करना है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, पर 30 मिनट का ख्याल ही इतना भारी था कि वो शुरू ही नहीं कर पाए। और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, 30 मिनट को मारो गोली, सबसे छोटा सबसे मामूली काम क्या हो सकता है? और जवाब मिला, सिर्फ एक पुशअप, बस एक। उन्होंने वो एक पुशअप किया, और मजे की बात यह हुई कि जब वो जमीन पर थे ही तो सोचा, चलो एक और कर लेता हूं। और ऐसे करते करते उन्होंने वो पूरा 30 मिनट का वर्कआउट खत्म कर लिया। यही था वो आहा मोमेंट। और ये सिर्फ एक दिन का कमाल नहीं था, उस एक पुशअप ने जैसे सब कुछ बदल दिया। अगले पूरे साल यानी 2013 में उन्होंने हर रोज कम से कम एक पुशअप करने का नियम बनाया, और देखते ही देखते उनकी एक सॉलिड एक्सरसाइज रूटीन बन गई। सोचकर देखिए, शुरुआत सिर्फ एक पुशअप से हुई थी। तो ये मिनी हैबिट आखिर है क्या भला? ये जादू है क्या? चलिए इसी एक पुशअप चैलेंज से निकले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिनी हैबिट का मतलब है अपनी किसी भी बड़ी आदत का इतना छोटा वर्जन बना लो कि वो मजाक लगे। स्टूपिड स्मॉल मतलब इतना छोटा कि दिमाग को उसे ना करने का कोई बहाना ही ना मिले, कोई रेजिस्टेंस ही फील ना हो। जरा इस टेबल को देखिए, बात एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगी। दिन में 50 पुशअप करने का लक्ष्य डरा सकता है, पर एक पुशअप, अरे वो तो कभी भी हो सकता है। रोज 2000 शब्द लिखना एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम है, पर 50 शब्द, वो तो एक मैसेज टाइप करने जितना है। यहाँ पर फोकस परफॉर्मेंस से हटके सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पर आ जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे कदम इतने पावरफुल क्यों होते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी मजेदार है। आइए समझते हैं। देखिए, जो हमारे बड़े लक्ष्य होते हैं ना, उनको चाहिए होती है हाई वोल्टेज मोटिवेशन, जो रोज रोज तो मिलती नहीं। और जब हम फेल होते हैं तो गिल्ट महसूस होता है। लेकिन मिनी हैबिट्स को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एक पुशअप करने के लिए कौन सी मोटिवेशन चाहिए? और जब हर रोज वो छोटा सा टारगेट पूरा होता है तो फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस की फीलिंग आती है। और यही सक्सेस की फीलिंग मोमेंटम बनाती है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे आज अभी इसी वक्त शुरू किया जा सकता है। करना सिर्फ इतना है। स्टेप 1, वो आदत चुनें जिसे बनाना है। स्टेप 2, उसे इतना छोटा कर दीजिए कि वो मजाक जैसा लगे, वही स्टूपिड स्मॉल। स्टेप 3, उस छोटे से काम को हर रोज करना है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपनी उस छोटी सी जीत पर खुश होना है। और हाँ, अगर ज्यादा करने का मन कर जाए तो वो बोनस है, कोई प्रेशर नहीं। असली गोल तो बस वो एक छोटा सा स्टेप पूरा करना है। तो आप सोचने वाली बात ये है, वो कौन सा एक स्टूपिड स्मॉल कदम हो सकता है? वो कौन सा एक पुशअप है जो किसी की भी जिंदगी में एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव की शानदार शुरुआत बन सकता है?